हेलो गाइस, हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ, तो भी चैप्टर फर्स्ट समुच्चय यानी कि सेट्स। समुच्चय किसे कहते हैं? तो यहाँ देखते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री मंत्रियों का संग्रह एक समुच्चय है। जैसे कि हम डिफिनेशन में क्या है, वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह, किसी एक समूह को समुच्चय कहते हैं। इसमें जैसे कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री का संग्रह यानी कि एक समूह है, उसे समुच्चय कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का एक संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। दो एग्जाम्पल हो गए यहाँ। पहला, भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह एक समुच्चय है। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला की सभी स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे कि एक और हम बोल देते हैं एग्जाम्पल में, ये संख्या 210 या कोई भी संख्या ले लें 110 के अभाज्य गुणनखंडों का जो संग्रह होता है वो एक समुच्चय होता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि समुच्चय में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि वस्तुओं का वही संग्रह समुच्चय कहलाएगा जिनमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तुएं सुनिश्चित और सुस्पष्ट हों। फिर से बोल देते हैं, वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाएगा जिनमें सम्मिलित प्रत्येक वस्तुएं सुनिश्चित और सुस्पष्ट हों। ठीक है। समुच्चय के अवयव के बारे में हम लोग जानेंगे। अब समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? तो समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक वस्तुएं समुच्चय का अवयव कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख के देखते हैं। जैसे कि समुच्चय के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। समुच्चय में उपस्थित प्रत्येक वस्तुएं समुच्चय का अवयव कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि A, E, I, O, U ये समुच्चय के अवयव हैं। समुच्चय ऐसे पढ़ेंगे, समुच्चय V के अवयव A, E, I, O, U हैं। यानी कि V A का एक समुच्चय है, V E का भी एक समुच्चय है, V I का भी समुच्चय है, V O का भी समुच्चय है, V U का भी समुच्चय है, लेकिन V Z का समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें Z नहीं है। और हम समुच्चय के बारे में जानकारी लेंगे कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, और उनके संगत अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है या दिखाया जाता है, और उनके संगत अवयव ये हैं। संगत अवयव
ये कोई समुच्चय V है, तो संगत अवयव को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। समुच्चय में अवयव की उपस्थिति को हम लोग एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? पहले हम लिख देते हैं समुच्चय को देखिए गाइस, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से यानी कि ABCD से लेके Z तक कोई भी लेटर, जबकि उनके संगत अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। छोटे अक्षर में कोई भी स्मॉल सिर्फ रहे। समुच्चय में अवयव की उपस्थिति को एलिमेंट्स से प्रदर्शित करते हैं और अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एलिमेंट्स इज नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए, समुच्चय के अवयव की उपस्थिति को एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, जबकि उसके अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए एलिमेंट्स इज नॉट लगा देते हैं। इसका मतलब होता है एलिमेंट्स इज नॉट। जैसे कि हम लोग समझते हैं ऐसे, V एलिमेंट्स ऑफ A। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि V समुच्चय A का अवयव है। V समुच्चय A का अवयव है। V समुच्चय A का अवयव है। इसी प्रकार V एलिमेंट्स इज नॉट G। V समुच्चय G का अवयव नहीं है। अब देखते हैं समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट्स। समुच्चय का निरूपण मतलब समुच्चय निरूपित करने के लिए दो विधियां प्रदर्शित की जाती हैं। समुच्चय का निरूपण करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि होती है तालिका विधि अथवा सूची विधि अथवा रोस्टर विधि। दूसरी होती है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। पहली विधि को हम लोग समझेंगे कि पहली विधि में तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर विधि। तो इस विधि को हम समझते हैं कि इस विधि को किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उसके समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिख करके प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम लगा देते हैं, मतलब कॉमा। यहाँ देखो हम लोग मझले कोष्ठक, साइड मझला कोष्ठक है और बीच में अर्धविराम एक लेटर के बाद कॉमा, अर्धविराम उसी को कहते हैं कॉमा को। जैसे कि हम लिख करके अब समझेंगे। तो देखिए गाइस, समुच्चय का निरूपण जो दो विधि द्वारा किया जाता है, पहली तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। सब विधि एक ही हैं। तो इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उस समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अलग अलग लिख करके प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ लगाए हैं, देखिए एक समुच्चय है, ये मझले कोष्ठक में इसको अवयवों को अलग अलग लिख करके उनके बीच अर्धविराम लगा हुआ है, यानी कि कॉमा लगा हुआ है। अब हम देखते हैं दूसरी विधि में का नाम है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि। दूसरी विधि में को हम लोग पहले समझ लेते हैं। इस विधि में समुच्चय को उसके अवयव के उस गुण विशेष द्वारा निर्देश किया जाता है जो समुच्चय के सभी अवयव में हो। जैसे कि यदि एग्जाम्पल लिया जाए, यदि 10 से छोटी अभाज्य संख्या, मान लीजिए कोई भी 10 से छोटी अभाज्य
संख्याओं का समुच्चय, तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि ए समुच्चय ए इज इक्वल मझले कोष्टक में x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 0 से छोटी है। जैसे कि तो ये तालिका विधि जो है, इस विधि में हम बता चुके थे कि इस विधि में किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए उसके समस्त अवयवों को मझले ब्रैकेट के अंदर अलग अलग अक्षरों द्वारा लिख करके उसके बीच कॉमा लगा देते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सभी सम संख्याओं का समुच्चय। माना कोई समुच्चय ए है जिसमें ये संख्याएं 2 से बड़ी सम संख्याएं हम लोग जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसमें क्या है, 2 से 20 के अंदर बताना है। तो यहाँ हो जाएगा कि 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो जो दूसरी विधि है गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।